अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 313 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलैनी इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। देवी, आपके लिए ही नहीं अपितु समस्त संसार के लिए अत्यंत शुभ समाचार है। कार्तिकेय अपनी परीक्षा में सफल हुआ तथा महादेव कार्तिकेय और गणेश के साथ कैलाश पधारने वाले हैं। ये सुनने के लिए हम कब से व्याकुल थे। मैंने आपसे कहा था ना कि महादेव आपके प्रेम के कारण ही परिवर्तित हो रहे हैं। देखिए, वो कैलाश लौट रहे हैं अपने परिवार को संपूर्ण बनाने के लिए। आज आपने श्रृंगार नहीं किया? हमने निर्णय लिया था कि जब तक हमारा परिवार संपूर्ण नहीं हो जाता हम श्रृंगार नहीं करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप महादेव के लौटने की प्रतीक्षा कर रही हैं ताकि आप अपना श्रृंगार महादेव से ही करा सके? इसमें लजाने वाली कौन सी बात है? स्वयं नारायण भी प्राय मेरा श्रृंगार किया करते हैं। अभी आप उनके स्वागत की तैयारी कीजिए। जी माँ। पुत्री, तुम्हारे दोनों भाई शीघ्र ही कैलाश लौट रहे हैं। सत्य? हाँ पुत्री, अभी देवी लक्ष्मी ने हमें ये शुभ समाचार दिया और जानती हो, स्वयं स्वामी उन दोनों को कैलाश लेकर आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम भोजन की व्यवस्था करो। तुम्हारे दोनों भाई शुद्धित होंगे। अवश्य माँ। तो हम अपना श्रृंगार आपसे ही करवाएंगे स्वामी। आपने भरसक प्रयास किया कि देवताओं में द्वेष उत्पन्न हो, किंतु वहां गणेश के प्रथम पूज्य बन जाने से आपका प्रयास सफल नहीं हो पाया महाराज। असुरों के उत्थान का जो स्वप्न आप देख रहे थे वो तो धरा का धरा रह गया महाराज। अब क्या महाराज सुमाली, क्या संसार में कभी हमारा आधिपत्य स्थापित होगा या ऐसे ही नामहीनता में हमारा पतन होता जाएगा?
नहीं, पतन का प्रश्न नहीं उठता है। यदि शुक्राचार्य का कथन सत्य है तो हमारा समय पुनः आएगा। किंतु गुरु शुक्राचार्य ने ऐसा क्या कह दिया? यही कि हिरण्यकश्यप का पुनर्जन्म होगा। एक ब्राह्मण पिता और असुर माता के पुत्र के रूप में। उसके शासनकाल में राक्षसों का, असुरों का आधिपत्य, उनकी प्रतिष्ठा अपने शिखर पे होगी। अरे माँ, मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको वचन देता हूं, अब आपकी अनुमति के बिना मैं कैलाश से दूर कभी नहीं जाऊंगा। तुम्हारे दोनों पुत्र तुम्हारे पास है पार्वती। क्या मुझे कैलाश में प्रवेश करने की अनुमति है? स्वामी, आपकी अनुपस्थिति में कैलाश कैलाश नहीं रहता। ये समस्त संसार आप ही का तो है। आपको अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं। भूल हमारी थी स्वामी कि हमने आपको कैलाश पर प्रवेश करने से रोका। हमें क्षमा कर दीजिए। तुम तनाना दिर दिर तनाना दीम तनाना ना दीम तना दीम तनाना ना तादिर तनाना ना दीम तनाना ना दीम तनाना ना
जी कैलाश पे वापसी का जो है वो इंतज़ार कर रही थी और माता पार्वती जी जो हैं और वो उस चीज़ की कंसर्न में भी थी कि एक तो मेरे पुत्र जो हैं वो वापस आएँगे, उनका सोच रही थी कि क्या होगा वो उसमें उन्होंने वो पूजा मुकम्मल की होगी या नहीं की होगी, वो उसमें सफल हुए हैं या नहीं हुए। तो देवी जो हैं वो प्रकट हुई हैं और उनसे बातचीत हो रही थी और उन्होंने ये खुशखबरी जो है कह लें उनको सुनाई है कि जो कार्तिक हैं वो सफल हुए इस चीज़ में और उन्होंने मुकम्मल कर लिया और वापस कैलाश जो है वो तीनों जो है वो लौटेंगे वापस और वो उनकी मुस्कुराहट देखकर, उनके चेहरे के ऊपर वो एक्सप्रेशन देखकर वो उन्हें कह रही थी कि आप तो फिर जो है शर्मा रही हैं और ऊपर से आपने तैयारी भी नहीं की हुई, श्रृंगार नहीं किया हुआ। चलें आप फिर सोच रही होंगी कि शिव जी जो हैं वो आके करेंगे आपका श्रृंगार जो है। तो वो उसके ऊपर भी शर्मा रही थी और अपना भी उन्होंने बताया कि विष्णु जी जो हैं मैं मेरा श्रृंगार जो है विष्णु जी करते हैं। तो उसने कहा इसमें कोई ऐसी बात नहीं है लेकिन वो उन्हें कह लें कि खुशी की खबर उन्होंने सुनाई और फाइनली जो है उनके आने का इंतज़ार हो रहा था। उधर जो है असुर जो हैं सोमाली जो है असुर जो है वो क्या लें कि पहले भी बाधा डालने की कोशिश की अगेन जो अभी वो वेट कर रहा है वो क्या नाम है उनका इनके गुरु हैं जो उन्होंने उनको क्या नाम है शुक्राचार्य जी वो उन्होंने उनका बताया है कि जो है एक असुर जो है वो पैदा होने वाला है और वही जो है हिरण्यकश्यप और दोबारा पुनर्जन्म जो वो लेने वाले हैं और वो जो है उसके थ्रू ये अपना जो जो भी इन्होंने कार्य करवाना है उनके थ्रू होगा। तो मतलब ये उनका प्लान जो है अभी वो रुके हुए हैं फिल वक़्त। उधर कैलाश के ऊपर फाइनली जो है वेट जो है वो ख़त्म हुआ माता पार्वती जी का और प्रेत गण और सारे जो हैं वो वहाँ पे उनको वेलकम करने के लिए वहाँ पे खड़े थे और फाइनली माता पार्वती जी जो हैं अपने पुत्रों के साथ उनकी मुलाकात हुई और क्या नाम है कार्तिकेय जो हैं वो उनसे क्षमा भी माँग रहे हैं उस चीज़ के लिए जो उन्होंने अल्फ़ाज़ कहे और जो उनसे गलतियाँ हुई। तो वो माता हैं उन्होंने उनको माफ़ कर दिया लेकिन शिव जी जो हैं वो रुके हुए हैं क्योंकि बड़े गुस्से में और जो लास्ट टाइम वार्तालाप हुई थी उसमें उन्होंने बहुत गुस्सा दिखाया था अपनी संतान को लेकर और जो कुछ हुआ और उसके बाद फिर शिव जी को भी कहा कि आप भी यहाँ से चले जाएँ। तो मतलब वो गुस्से वाली जो अल्फ़ाज़ थे वो अभी तक शिव जी को याद है कि नहीं मम्मी मुझे जो है एक किस्म का निकाला हुआ है। तो वो भी एक किस्म की इजाज़त माँग रहे हैं कि मैं आ जाऊँ, तो उन्होंने कहा कि आपके बगैर जी कैलाश जो है कैलाश नहीं लगता। मतलब उन्होंने बड़ा घुमा-फिरा के जवाब जो है वो दिया और बड़ा स्ट्रॉन्ग भी था क्योंकि वो फीलिंग थी अगर वो क्योंकि एक किस्म की माफ़ी माँग रहे थे जो कुछ हुआ या जिस तरह का, तो वो अब खुद भी नज़दीक आ गईं और नज़दीक आके खुद क्षमा माँग रही हैं। तो उनके हाथ नीचे कर रहे हैं कि नहीं। तो फाइनली जो है कह लें कि फैमिली जो है, एक परिवार जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अब आगे क्या सिचुएशन होती है देखते हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पे गणेश जी की अगर बात करें तो वाक़ई वो मंगलकारी हैं और उनके आने से देखिए कि कैलाश पर्वत पर भी कितनी रौनकें लग गई हैं। ये एक ऐसी समस्या थी जो कि हल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन गणेश जी जो हैं, उन्होंने इस समस्या को बड़े ही तरीके से और प्रेम से हल किया है और कार्तिकेय कुमार जो हैं, उनके साथ जितनी भी शंकाएँ वो रखते थे अपने दिल में, उन सब शंकाओं को उन्होंने दूर करने में पूरा प्रयास किया है और यहाँ पे वो कामयाब हुए हैं और कार्तिकेय कुमार जो हैं, उनको लेकर आने का वचन उन्होंने दिया हुआ था अपनी माता से, वो वचन भी उनका पूरा हो गया है। और वचन पूरा करने के बाद उनका यही था कि कार्तिकेय कुमार जो हैं अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएँ, पहले की तरह हो जाएँ, जैसे पहले अपनी माता से वो प्रेम करते थे। कार्तिकेय कुमार जो हैं उनसे जो चीज़ें हुईं, उनको भी उन चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी है और वो भी माता से क्षमा माँग रहे हैं और उन्होंने भी कहा है कि मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी बिना अनुमति के आज के बाद कभी भी कैलाश पर्वत से दूर नहीं जाऊँगा। और यहाँ पे महादेव जी जो हैं वो देख रहे थे कि माता पार्वती जी उनसे क्रोधित थीं। वो कह रहे थे कि अब मुझे भी अनुमति है क्योंकि उन्होंने भी यही कहा हुआ था कि जब तक आपके दोनों पुत्र कैलाश पर्वत पर नहीं आएँगे, मैं कैलाश पर्वत पर प्रवेश नहीं करूँगा। तो माता पार्वती जी जो उनसे गलती हुई इसके लिए उन्होंने क्षमा माँगी है शिव जी से और फिर पूरा परिवार जो है कैलाश पर्वत पे अब इकट्ठा हो चुके हैं। बिल्कुल जी और पूर्ण हो चुकी है पूरी फैमिली जो है वो वहाँ पे आ चुकी है
और इकट्ठे हो चुके हैं, वेलकम भी हो चुका है। लेकिन दूसरी साइड पे जो अभी पूज जन्म होने वाला है उसका हिरण्यकशिपु का, वो थोड़ा-सा जो है वो हैरान-कुन है, क्योंकि पहले हमने तो नहीं सुना हुआ ना कि उसका जो है दोबारा जन्म भी हुआ था कोई। तो अभी सुनने को मिल रहा है कि दोबारा जन्म जो है उसका हुआ है, और उसकी भी एक झलक दिखाई है, क्योंकि वो पेशेंट गोई थी शुक्राचार्य जी की। उन्होंने कहा था कि उसका पुनर्जन्म होगा, उसके बाद फिर से राज होगा, क्योंकि शुक्राचार्य जी ने ही ट्रेन किया था उसको, हिरण्यकशिपु को। वो हमने नरसिम्हा अवतार में जो मूवी आई थी उसमें देखा था हमने, वो सारी स्टोरी हमने देखी थी, तो उनको जो है ट्रेन करने वाले वही थे। तो अभी पेशेंट गोई भी उन्होंने की, अभी फिर से मेरे ख्याल में ट्रेन करेंगे और उन्हीं का ज़ाहिर है साथ देंगे वो, और वो अब फिर से राज करेगा, और मेरे ख्याल से उसके साथ जो फाइट होगी अब गणेश जी की होगी। गणेश जी जो है उसको मारेंगे या जो भी करेंगे उसको, ये तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि हमें उसके बारे में अभी इल्म नहीं है। चलें खैर, अगला पार्ट देखते हैं जी, अगले पार्ट में क्या हुआ है। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।